ये वाला कौन सा? आज हमारे यहाँ पंजाब से डॉक्टर आए हुए हैं और जो हमारे हिपर हैं उनका बॉडी वेट लिया जा रहा है। ये देखिए डॉक्टर कैलाश जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आशीष फीड से हैं दोस्तों। और आशीष फीड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो यही लगी है कि अगर आपको जरा सी भी समस्या है तो टीम को बुलाना नहीं पड़ता है। पता नहीं इनको कैसे पता लग जाता है और स्वयं पहुंच जाते हैं। तो ये मुझे आशीष फीड जो हम खिला रहे हैं, भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम अगर तारीफ वाला है तो मैं केवल बता रहा हूँ। थैंक यू सर जी, ना ही मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन काम है इनका, बस तो बताना पड़ेगा। और ये हमारे साहब एरिया मैनेजर हैं सर। आप जी सर, क्या नाम? नमस्कार जी। देखिए एरिया मैनेजर देखिए स्वयं जो है फित्ता पकड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा कर सकता है? तो ये टीम वर्क है जो आशीष को सबसे अलग बनाता है। तो सर जो हमारे ये काफ हैं तो इनकी ग्रोथ आपके हिसाब से कैसी चल रही है? सर, ग्रोथ अभी मतलब जो हमारा एक्चुअली में हमारा सर्विस का पार्ट है कि हम हर मंथ काफ की ग्रोथ लेते हैं, मतलब बॉडी वेट करते हैं। उसके बाद में फिर अगले मंथ फिर हम बॉडी वेट करते हैं, तो उससे हमें कंपैरिजन मिल जाता है कि एक मंथ के गैप के अंदर अंदर उनकी पर डे की ग्रोथ कितनी है जी। अगर 800 से 9,000 ग्राम तक की अगर उनकी ग्रोथ आ रही है पर डे की, तो इसका मतलब वो 25 पर मंथ में 25 किलो तक की वो ग्रोथ ले रहे हैं जी। और वो एक एक्यूरेट ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है जी। तो वही हम मेजरमेंट करेंगे कि हमने लास्ट मंथ जो ग्रोथ ली थी, जो मेजरमेंट किया था और अब मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है जी। तो हाँ, और रही बात एनिमल की कंडीशन के हिसाब से, हिपर के कंडीशन के हिसाब से BCS एक्यूरेट है, डाइट प्रॉपर चल रही है, हमारी तरफ से डाइट भी दी जा रही है, जो डाइट भी प्रॉपर चल रही है। सर यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा किसानों के लिए, उनको पता लगे BCS क्या होता है? बॉडी कंडीशन स्कोर। अच्छा, बॉडी कंडीशन स्कोर जी। BCS उसको हम मेजर करते हैं 1 2 3 4 5 जी, 5 कैटेगरी में करते हैं। 1 बिल्कुल बहुत वीक, सेकंड वीक, थर्ड जो होता है वो एक नॉर्मल रेंज होती है जी। फोर्थ नंबर थोड़ा फैटी हो जाता है, फिफ्थ नंबर मोर ज़्यादा फैटी। तो 3 की जो कैटेगरी होती है 3, 3.2, 3.5, उसके बाद में पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो 3 से 3.5 तक का जो BCS होता है वो एक्यूरेट माना जाता है जी। तो अभी अगर हम इनके BCS की बात करें तो आपका ये 3 के आसपास है, 3 या 3.2 या 3 के आसपास से इनका BCS है। अगर कुछ हैं जैसे हिपर्स हैं, फैटी हैं, तो वो 3.7, 3.5 या 4 के आसपास है। कुछ होते हैं हिपर्स होते हैं जो बिल्कुल वीक होते हैं, उनको हम कहते हैं 2 BCS हो गया, उसका 1 BCS हो गया। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे मैं दिखाना चाहूँ कि BCS इस हिपर का अगर हम BCS मेजर करते हैं जी, तो ये इस हिपर के BCS के लिए हमें 4 या 5 चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट क्या होता है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा जो आपके ये पेल्विक रीजन है, जो ये हम यहाँ पे इतना फैट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। थर्ड इसके जो पीछे का जो पोर्शन होता है वो जहाँ से एनएस होता है, जहाँ पे गोबर निकलता है, वहाँ पे जो बोन होती है, जो हड्डियाँ होती है, वो मतलब ज़्यादा उसके ऊपर फैट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए जी। तो ये 5-6 चीज़ें देखी जाती है। और तीसरा जो ये अंतड़ियाँ होती है जिसको हम रिब्स कहते हैं जी, 2 या 3 रिब्स दिखनी चाहिए जी। तो ये अगर ये सब चीज़ें अगर हैं तो आपके हीपर का या आपके मिल्किंग एनिमल का BCS 3 या 3.5 के बीच में रहता है, जो एक एक्यूरेट BCS माना जाता है। सपोज करिए अगर आपके अंतड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, जो हड्डियाँ बिल्कुल साफ चमक रही है, फैट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब BCS उनका बहुत कम है, यानी कि वो वीक है, वो नेगेटिव एनर्जी में है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एनिमल है आपका जी, ये एनिमल है, ये एनिमल का BCS अच्छा देखो, इसके एक ये एनिमल देखिए और एक वो एनिमल देखिए जी। इस एनिमल की हड्डियां भी अच्छी दिख रही है, अंतड़ियां भी ठीक दिख रही है, स्ट्रेट है जी। आपका पीछे यहाँ पे भी फैट कम है, उसके कंपैरिजन में उसका फैट ज़्यादा है, उसका फैट ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका BCS जो है 3 से अबव है जी। ये है 3 के आसपास जी। और मतलब मेरे यहाँ पे मैंने आपके फार्म पे देखा कोई मतलब ऐसा एनिमल नहीं है जो BCS जिसका वीक हो, जो मैं आपको एग्जांपल दे सकूं, मगर ये आपका फैक्टी है। अच्छा, तो सर कंपैरिजन में ये फैटी ज़्यादा है। जो एनिमल हमारा फैटी ज़्यादा हो जाता है, मांस बढ़ जाता है उसकी बॉडी पे, तो उससे क्या नुकसान होता है किसान को? BCS कम होने का भी नुकसान है, ज़्यादा होने का भी नुकसान है। BCS अगर ज़्यादा होगा तो सबसे पहले रिपीट की समस्या आएगी जी। अगर इन फ्यूचर में अगर मान लो वो कंसीव भी कर जाता है जी, तो फिर बच्चा फंसने की दिक्कत जी।
बच्चा फंसने की दिक्कत, जेर अटकने की दिक्कत, जी। एनिमल पीक नहीं ले पाता, कीटोसिस की कंडीशन में चला जाता है जी। और ये चीजें आती हैं जिसके कारण क्या है, एनिमल का जो पूरा लैक्टेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। वो फुल्ली प्रोडक्शन नहीं दे पाता है, फुल्ली आपके एनिमल को आपके जो बच्चा है उसको उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जी। डिस्टोकिया हो गया या फिर जेर अटकना हो गया, तो उसमें हीपर को या मिल्किंग एनिमल को भी नुकसान है और आपके फार्मर को भी नुकसान है कि वो एनिमल से जो आप पीक लेना चाह रहे हो, जो प्रोडक्शन लेना चाह रहे हो, वो प्रोडक्शन प्रॉपरली वो नहीं ले पाता। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे आम किसान है उसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि कीटोसिस क्या है, इसके बारे में सरल भाषा में बताइए जो सब लोग समझ जाएं। कीटोसिस का मतलब होता है कि पशु नेगेटिव एनर्जी में जाना, पशु का कमजोर होना। जी। एक देसी भाषा में बताऊं, उसके अंदर ग्लूकोज की कमी होना। जी जी जी। जो हम ह्यूमन हाँ, अब जी। ग्लूकोज की कमी होना यानी कि एनर्जी की कमी होना। जी। अगर एनर्जी की कमी होगी तो पशु क्या है, शरीर क्या करता है, पशु पहले कोई भी चीज आप राशन डाल रहे हो, चाहे आप प्रोटीन का सोर्स डाल रहे हो, चाहे एनर्जी का सोर्स डाल रहे हो, या कुछ भी डाल रहे हो, पहले पशु क्या अपने आप को रिकवर करता है, फिर वो मिल्क प्रोडक्शन देता है। जी। अगर आपका पशु कमजोर है तो जो आप एनर्जी सोर्स दे रहे हो या जो प्रोटीन सोर्स दे रहे हो, जो भी डाइट में टीएमआर दे रहे हो, वो पहले अपने आप की पूर्ति करेगा। जब वो अपने आप की पूर्ति कर ले फिर वो प्रोडक्शन की तरफ मूव करेगा न्यूट्रिएंट्स को। और एक एनिमल का बीसीएस अच्छा है तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स की कम जरूरत है तो वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक अगर मान लो 100% कोई चीज़ डाल रहे हो, एक पशु आपका ज़्यादा कमजोर है तो वो क्या करेगा, 60% अपने ऊपर लगाएगा, 40% वो 40 या 30% वो अपने दूध पे देगा, ध्यान देगा। अगर एक एनिमल का बीसीएस अच्छा है तो क्या है, 70% दूध पे ध्यान देगा, 30% अपने आप को बॉडी मेंटेन करने में लगाएगा। जी। तो ये है कीटोसिस। तो सर जो बीसीएस मेंटेन रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर बीसीएस मेंटेन के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका प्रॉपर जो टीएमआर बन रहा है जी, प्रॉपर डाइट बैलेंस होनी चाहिए जी। उसमें आपका प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर और एनर्जी फाइबर इनका पूरा एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जी। उसमें ना एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, ना एक्सेस अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, ना एक्सेस अमाउंट में फाइबर होना चाहिए और ना ही एक्सेस अमाउंट में उसको फैट जानी चाहिए। चाहे आप बाईपास फैट के थ्रू दो, चाहे आप ऑयल के थ्रू दो, एक प्रॉपर डाइट, मेन जो है प्रॉपर डाइट होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड आपका मैनेजमेंट जी, प्रॉपर ग्रुपिंग होनी चाहिए एनिमल्स की जी। कहीं आप बड़े लार्ज एनिमल के बीच में हीपर डाल रहे हो जी, जी, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप लार्ज एनिमल हीपर को नहीं खाने देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हीपर का है। या फिर आप क्या नाम है, हाई मिल्किंग वाला, लो मिल्किंग वालों में लो मिल्किंग के जो एनिमल है उनके अंदर हाई मिल्किंग वाला डाल रहे हो जी, जी, जी। तो वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट में, सबसे पहले आती है आपकी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एनिमल को बीसीएस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों के लिए दी। तो मैं अनेक बार डॉक्टर कैलाश जी का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पहुँचे और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम जो है अपने फार्म को बहुत चला सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर कैलाश को सुना और उन्होंने यहाँ आके जो है कार्य किया। तो श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।